बंटी जी, गाय का दूध निकाल लिया? बेचने कब जाओगे? हाँ निकाल लिया है, लेकिन आज दूध कम हुआ है। तो कम ही बेचो, लेकिन दूध में पानी मत मिलाना। कम दूध से जितने भी पैसे मिलेंगे हमारे लिए बहुत हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। सुंदरी कौवी, अरे ओ सुंदरी कौवी, पानी की बाल्टी लेकर आओ। ये लो बाल्टी। सुनिए कालू जी, तुम जो रोज रोज दूध में पानी मिलाते हो, क्या किसी को पता नहीं चलता? अगर किसी को पता चल भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे अलावा इस जंगल के पक्षी किसी और से दूध नहीं लेंगे। क्यों? बंटी कबूतर से ले सकते हैं। उसकी तो एक ही गाय है, जंगल के पक्षियों को देने के लिए उसके पास दूध नहीं है। इस तरह कालू कौवा दूध में काफी पानी मिला देता है। देखो, 3 बाल्टी दूध से मैंने 5 बाल्टी दूध बना लिया। इस बार तो फायदा ही फायदा होगा। जब कालू कौवा दूध बेचने जाता है। और सुनाओ टुन्नू चाचा, कितना दूध चाहिए तुम्हें? मुझे दूध नहीं चाहिए, मैं तो बंटी कबूतर से ले चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि अब हर रोज उसी से दूध लिया करूँगा। उसका दूध खालिस होता है। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन काफी जलता है और बिना दूध बेचे ही अपने घर वापस आ जाता है। अरे सुंदरी कौवी, उस बंटी कबूतर का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जंगल के पक्षियों को खालिस दूध देकर मेरा नुकसान करवा रहा है। मैं उस बंटी कबूतर को नहीं छोड़ूंगा। उसको क्या करना है? करना है तो उसकी गाय को करो। मतलब? बंटी कबूतर की गाय अगर ना रही तो उसको दूध कहाँ से मिलेगा, और फिर वो दूध कैसे बेचेगा? तुमने तो बिल्कुल सही कहा सुंदरी कवि। आज रात को ही मैं उसकी गाय को खत्म कर दूंगा। बिट्टो, अब मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हें प्यास लगे तो ये पानी पी लेना। हाँ। बंटी कबूतर के जाते ही वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और वो गाय के पानी में जहर मिलाकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब बंटी कबूतर गाय के पास आता है तो वो देखता है कि उसकी गाय की मृत्यु हो गई है। अरे मेरी बिट्टो को क्या हो गया? हाय भगवान, हाय हाय हाय, मेरी बिट्टो को क्या हो गया? हाय हाय हाय, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया इसको? हाय 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 बिट्टो, हाय। अपना जी जलाने से क्या हासिल होगा? जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, पर हमें तो अपना जीवन गुजारना ही पड़ेगा ना। हम कैसे जिएंगे मिंटी चिड़िया? उस गाय का दूध बेचकर ही तो हम अपना पालन पोषण करते थे। हमारे पास नई गाय खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैंने अपने राशन खर्चे में से कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। ये लीजिए, जाइए इन पैसों से बाजार से गाय खरीद कर ले आइएगा। वाह, संसार सुखी होता है पत्नी के गुण से। इस बात का मतलब आज ही समझ पाया मैं अभी बाजार जा रहा हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर बाजार चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है। मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा, 2 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। पैसे? पर मेरे पास तो ये थोड़े से ही पैसे हैं, फिर मैं तुम्हें क्या दूँ अम्मा? तुम ही बताओ। यही पैसे दे दो बेटा, तुम्हारे हाथ पाँव हैं, इनसे तुम रुपए कमा सकते हो। पर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बताओ बेटा, दे दो ना बेटा, दे दो ना। ठीक है, आप रख लो अम्मा जी, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। पर तुम ये रुपए लेकर कहाँ जा रहे थे बेटा? मैं गाय खरीदने बाजार जा रहा था। मैं ग्वाला हूँ, मेरी गाय आज ही मर गई है। ओ, तो ये बात है, तो पहले बताते ना। मेरी एक गाय है, पर इस बुढ़ापे में मैं उसको संभाल नहीं सकती। क्या तुम उस गाय को लोगे बेटा? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, लूँगा, ज़रूर लूँगा। हाँ हाँ, चलो चलो।
इस तरह बंटी कबूतर बुढ़िया से वो गाय खरीद लेता है। बंटी कबूतर गाय को घर ले आता है और गाय को बाड़े में बांध कर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा किया आपने, बूढ़ी अम्मा को खाना भी मिल गया और हमारी गाय भी आ गई। कल सुबह सुबह उठकर दूध धो लेना। अभी आप खाना खा लीजिए। फिर बंटी कबूतर खाना खाकर सो जाता है। बंटी कबूतर को सोते में ख्वाब आता है। अरे बेटा, नींद से जाग जा, गाय का दूध धो ले, देख लेना कैसा चमत्कार होगा, देखना। अरे कैसा ख्वाब देखा मैंने? हाँ, कैसा चमत्कार होगा, जाकर देखूं तो। बंटी कबूतर बाल्टी लेकर गाय का दूध धोने चला जाता है। अरे ये क्या, दूध का रंग सोने जैसा। मिंटी चिड़िया, मिंटी चिड़िया। क्या हुआ, बुला क्यों रहे हो? देखो ना, इस गाय का दूध बिल्कुल सोने जैसा है। अरे ये सोने जैसा नहीं, ये सच में सोना ही है। हाँ, सच्ची में सोना है। बोलो मिंटी चिड़िया। सच में असली सोना है। हाँ हाँ, खालिस सोना। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, मैंने आज रात उसी बूढ़ी अम्मा को ख्वाब में देखा। वो बोल रही थी, इस गाय का दूध धोकर देखो कैसा चमत्कार होगा। उसके बाद दूध धोकर देखा तो ऐसा चमत्कार हुआ। सच्ची में ये तो चमत्कार ही हो गया। वो अम्मा ज़रूर भगवान का रूप होंगी। सोने का दूध देने वाली गाय दी हमें। अब हमारा कोई दुख नहीं रहेगा। मिंटी चिड़िया, दुखों के दिन खत्म। अब सोने का दूध धोएंगे और सुनार के यहाँ बेच कर आएंगे। अरे बंटी, खुशी से पागल मत हो जाना। सोने का दूध आज बेच कर आओ और थोड़ी सी अच्छी मछली खरीद कर ले आना। कितने दिन हो गए अच्छी मछली नहीं खाई। अरे सिर्फ मछली ही क्यों, इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो बोलो, अब कोई चिंता नहीं है। फिर वो मज़ेदार खाना खाते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर हर रोज़ सोने का दूध धोता था और सुनार के पास जाकर बेच देता था। इस तरह बंटी कबूतर और उसकी पत्नी काफ़ी अमीर हो जाते हैं। अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और मिंटी चिड़िया जंगल के गरीब पक्षियों में खाने की चीज़ें भी बांट दिया करती थी। इस तरह जंगल के सभी पक्षी उनकी इज्जत करने लगे। सारे पक्षी बंटी कबूतर और मिंटी चिड़िया की तारीफ करने लगे। ये सब देखकर कालू कौवे और उसकी पत्नी को जलन होने लगी। अरे ये बंटी कबूतर अचानक से इतना बड़ा आदमी बन गया। वो जंगल के सभी पक्षियों को अपनी अच्छाई दिखाकर उनकी आंखों का तारा बन गया। और रही सोने का दूध देने वाली गाय, तो इतना सोच क्यों रहे हो? पहले वाली गाय का जो हाल किया था, इस गाय का भी उसी तरह। तुम ठीक कह रही हो सुंदरी कवि, बिल्कुल ठीक। जो भी करना है आज ही करना होगा। लेकिन क्या उस जादुई गाय को इतनी आसानी से मार पाएंगे? ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है, हम आज रात को ही चलेंगे। इस तरह कालू कौवा और सुंदरी कौवी गाय को मारने के लिए गाय के पास आ जाते हैं। तब बंटी कबूतर आराम कर रहा था। एक बार गाय को जाकर देखाऊं, वो ठीक तो है ना? ये सोचकर बंटी कबूतर भी अपनी गाय को देखने आ जाता है। अरे कालू, इतनी रात को तुम यहाँ पर? तुम्हारी इस गाय को खत्म करने आया हूँ मैं। क्या? इसका मतलब मेरी बिट्टो को भी तुमने? हाँ, मैंने। हाँ हाँ, क्या कर लोगे तुम? हाँ। तभी कालू कौवा बंटी कबूतर को मारने लगता है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हारी इस दूध देने वाली गाय को भी खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर वो बुढ़िया आ जाती है। हैं? ये क्या? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये ना जानो तो भी चलेगा, लेकिन इस गाय को तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे।
तुम एक मामूली सी बुढ़िया, तुम हमें रोकोगी? हम इस गाय को आज ही खत्म करके रहेंगे। और तुम लोगों को इतनी लालच? रुको, तुम दोनों को चखाती हूँ मजा अभी। तभी वो बुढ़िया एक मंत्र पढ़ती है जिससे कालू कौवे और सुंदरी कौवी को आग लग जाती है और वो दोनों आग में जलने लगते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सुंदरी कवि। तुमने ही मुझे गाय को मारने का मशवरा दिया था। अरे जाओ जाओ, मैंने तुम्हें कहा था। तुम भी तो इस प्लान में मेरे साथ शामिल थे। अब मुझे अकेली का नाम क्यों लगा रहे हो? ये सब बातें छोड़ो और भागो यहाँ से। अब ये दोनों तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहेंगे। अब मैं जाती हूँ। अपना और इस गाय का ख्याल रखना। ये कहकर वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से बंटी कबूतर और मिंटी चिड़िया को कोई तकलीफ नहीं हुई। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी मिंटी चिड़िया बहुत खुशी से रहने लगते हैं।